ऐसे ही कोई किसी को गिरफ्तार नहीं करता अनटिल अनलेस आपने कोई जुर्म ना की। खान साहब गिरफ्तारी दे रहे हैं। मरियम नानी की जो ठंडी ठंडी आहें वो भरती हैं 70s की हीरोइन की, वो ओवर एक्टिंग करती हैं, लोगों को लिलकार रही होती हैं राना सनाउल्लाह के उसके ऊपर इशारों के ऊपर। वजीर दिफा बजाय इसके वो दिफा के बारे में बताएं। आपने कहा पाकिस्तान डिफॉल्ट कर चुका है, तो मेरा सवाल ये है कि दुश्मनी आप करें या वो करें। खान साहब गिरफ्तारी देंगे, खान साहब को गिरफ्तार किया जाएगा, मजीद टर्मोइल बढ़ेगा पाकिस्तान में सियासी तौर पर। देखिए ये एक स्ट्रेटजी है खान साहब का। उनके पास क्या रह गया है? उनके पास जेल भरो एक उनका एक ऑल्टरनेटिव है ना। वो क्या कर सकते हैं? या तो जुलूसें निकालें और पत्थर फेंकें और नुकसान करें। तो उन्होंने कहा है कि हम जाके जेस्चर देंगे कानून तोड़ने का और आप हमें जेल ले जाएं। कराची में इस तरह से दंदनाते हुए आते हैं, पुलिस ऑफिस के अंदर घुस जाते हैं, आपको क्या लगता है कौन इसका जिम्मेदार है? इसका तो बड़ा सिंपल जवाब है सलमान, रिजीम चेंज, NRO 2 वाले, PDM वाले। वजीर दिफा साहब के बयान की तस्दीक करते हैं, हम तो डिफॉल्ट से बचाने की कोशिश कर रहे हैं ना पाकिस्तान को। वो कह रहे हैं हो चुका है डिफॉल्ट। ये बात पाकिस्तान की आमदन थोड़ी है और खर्च ज्यादा है, ये बात हमारे प्रैक्टिस कई सालों से है। इसको टेक्निकल डिफॉल्ट भी कहा जा सकता है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम सलमान मिर्जा के साथ। जनाब वाला, हर गुजरते दिन के साथ, बल्कि मैं ये कहूं तो ज्यादा बेहतर हो जाएगा कि हर गुजरते घंटे के साथ पॉलिटिकल टर्मोइल है वो बढ़ता चला जा रहा है। पॉलिटिकल हंगामा आ रहा है, ये बढ़ती चली जा रही है। हुकूमत की जानिब से भी सूरत हाल देखने में आ रही है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से भी ये कहा जा रहा है कि जनाब इलेक्शंस नहीं करवाएंगे तो हम अब जेल भरो तहरीक करेंगे। इलेक्शन कमिश्नर जिनका काम है कि ये इलेक्शंस करवाए जाएं पंजाब में, KP में या फिर ज़िमनी इंतखाबात में, वो अदालत में पेश होकर कहते हैं कि जनाब अमले को सिक्योरिटी फराहम करने के लिए हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है, पैसे के लिए हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है, तो जनाब हम माजरत खा हैं, हम ये इलेक्शंस नहीं करवा सकते हैं। दूसरी जानिब जनाब हुकूमत के भी कुछ इरादे समझ में नहीं आ रहे। ज़िमनी इंतखाबात में जाने का फैसला करते हैं, कभी नहीं करते फैसला। पंजाब में इंतखाबात होंगे नहीं होंगे, सूरत हाल वाज़ेह नहीं हो रही है। आज की तारीख में जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, कोई भी इंसान ये प्रेडिक्ट नहीं कर सकता कि विद इन 90 डेज, 3 महीने के अंदर जो इलेक्शंस करवाने थे क्या वो होंगे पंजाब और KP में या फिर नहीं होंगे। जनाब सदर साहब खत लिखते हैं, सदर साहब को कह दिया जाता है कि आपसे मुशावरत नहीं की जाएगी। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात कर ली जाए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस बात पर बज़िद है कि इलेक्शंस होने चाहिए, अर्ली इलेक्शंस भी होने चाहिए और पंजाब और KP में भी इलेक्शंस होने चाहिए। और उसके लिए अब वो नई तहरीक का ऐलान कर रहे हैं जो कि बुध से बाकायदा उसका आगाज होगा और जेल भरो तहरीक का नाम दिया गया है। पाकिस्तान में इससे पहले जब मैं पढ़ रहा था 2 दफा ये जेल भरो तहरीक हुई थी। एक तो भुट्टो साहब के ज़माने में हुई थी और एक ज़िया-उल-हक के ज़माने में हुई थी। एक कामयाब हुई थी और एक में कामयाबी नहीं मिली थी। लेकिन क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इसमें कामयाबी मिलेगी या नहीं मिलेगी? लेकिन जनाब ये तो सियासी सूरत है। अब यकीन जानिए इससे बड़ा मसला हमारे सामने अजदहे की तरह आके बैठ गया और हमने आंखें बंद कर ली है। अगर कबूतर आंखें बंद कर लेना बिल्ली के सामने तो बिल्ली वहां से जाती नहीं है। ऐसी ही सूरत हाल हमारी हो चुकी है। पेशावर में अटैक हुआ, उसके बाद नहीं होना चाहिए था, लेकिन उसके बाद हमने देखा कि कराची में एक और अंधोनाक वाकया हुआ। दहशतगर्द उसी मजमूम मकासद के साथ जिस तरह से वो पहले करते थे। ये तमाम मनाजिर हमने तकरीबन 4-5 साल पहले देखे थे और हमने एक तवील जदोजहद के बाद इस जंग पर कामयाबी हासिल की थी। हमने दहशतगर्दों को लथाड़ फेंका था, उनके अज़ाइम मजमूम अज़ाइम को हक में मिला दिया था। लेकिन अब हम देखते हैं, और कराची जैसा शहर, पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर कायद कराची, यहां पर दहशतगर्द दंदनाते हुए आते हैं, पुलिस ऑफिस के अंदर घुस जाते हैं। वो तो हमने उसके हमले को नाकाम बना दिया, लेकिन ये हमारी आंखें खोलने के मुतरादिफ हैं। ये तो एक मसला हो गया। दूसरा मसला मईशत के हवाले से, पहली बार पिछले 5-6 महीने में ऐसा देखने में आया कि पाकिस्तान के रिजर्व कुछ बढ़े हैं। पहले 2.8 अरब डॉलर थे, इसमें 2 करोड़ डॉलर का इजाफा हुआ, गालिबन 20 करोड़ डॉलर का इजाफा हुआ, अब ये 3 अरब डॉलर हो चुके हैं। लेकिन मईशत हमारी, आपने अक्सर सुना होगा पाकिस्तान डिफॉल्ट कर गया। अब असल खबर तो ये है जनाब, असल खबर जो निकल कर आ रही वो ये है कि गुज़िश्ता रोज आपने ख्वाजा आसिफ की गुफ्तगू सुनी होगी। उन्होंने कहा पाकिस्तान डिफॉल्ट कर गया है। पाकिस्तान के बासी एक डिफॉल्ट मुल्क के बासी हैं।
भाई अगर पाकिस्तान डिफॉल्ट कर गया है तो आईएमएफ को खुश करने के लिए 170 अरब रुपए के आपने बजट, मिनी बजट लेकर आए, फिर रातों रात आपने 20 से 25 रुपए का पेट्रोल की कीमतों में इजाफा कर दिया। वो क्यों किया अगर हम डिफॉल्ट कर गए? ये सूरत हाल काफी ज्यादा खराब होती हुई चली जा रही है। आज जनाब इलेक्शन कमीशन की जानिब से भी सदर साहब से माजरत कर लिए कि हम आपसे मशवरा नहीं कर सकते। ये तमाम चीजें हैं, इस पर बात करेंगे। जरताज गुल साहिबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर रहनुमा इस वक्त मुझे ज्वाइन कर चुकी हैं, दीगर रहनुमा भी मुझे ज्वाइन करेंगे, हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद होंगे। लेकिन स्टार्टिंग फ्रॉम यू जरताज गुल साहिबा, सबसे पहला सवाल ये, बुध से आप जेल भरो तहरीक शुरू कर रहे हैं और इसका अगर मैं आपको प्रैक्टिकली कुछ चीजें बताऊं या बाय द बुक बताऊं, ऐसे ही कोई किसी को गिरफ्तार नहीं करता अनटिल अनलेस आपने कोई जुर्म ना किया, ठीक है। और पहला बुनियादी सवाल, खान साहब गिरफ्तारी दे रहे हैं बुध को? बहुत शुक्रिया, थैंक यू सलमान। मैं समझती हूँ कि बड़े वैलिड सवाल है। पहला वैलिड सवाल तो ये बनता है कि बजाय इसके कि हम इसके ऊपर बहस करें कि मरियम नानी जो है वो एक 70s की हीरोइन की तरह आहें भर भर के ठंडी ठंडी सांस से लेके, वो कह रही हैं आप जो ना अदलिया के कंधों पर आना चाह रहे हैं। पहले आप किसी और के कंधे पर आए थे, फिर अब आप किसी और कंधे पर आना चाह रहे हैं। मैं वही कह रही हूँ ना कि पहला वैलिड सवाल तो ये कि बजाय इसके कि हम मरियम नानी की जो ठंडी ठंडी आहें वो भरती हैं, 70s की हीरोइन की वो ओवर एक्टिंग करती हैं, सही है, और पटवारियों को बिरयानी के प्लेटों पे जबरदस्ती खड़ा करके एक तमाशा लगा लेती हैं और लोगों को लिलकार रही होती हैं राना सनाउल्लाह के उसके ऊपर इशारों के ऊपर। उससे ज़्यादा वैलिड सवाल सलमान हमारा ये बनता है कि जो मुल्क में अभी दहशतगर्दी की जो एक लहर पाकिस्तान में घुसी है, हमारे लोग दोबारा से शहीद हो रहे हैं, पिशावर से लेकर बन्नू तक, बन्नू से लेकर मालाकंड, सवाद से लेकर कराची तक, और इवन इस्लामाबाद के अंदर भी हमला हो चुका है। वहाँ पे इस पूरे दौर के दरमियान बजाय इसके कि ये कहा जाता है कि मुल्क को कंट्रोल करना है, मुझे सवाल ये करना है सलमान कि इस वक्त इस जो बदतरीन महंगाई आवाम के ऊपर ये मौजूदा पीडीएम की हुकूमत लेकर आई है, वहाँ पे इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी कमीशन का जो सरबराह था, जो कि रोल बैक करता है किसी भी न्यूक्लियर एसेट्स को, वो पाकिस्तान के कंट्रोल रूम का दौरा कैसे कर रहा था? मुझे उसका ऑफिशियल स्टेटमेंट, अगर कोई पाकिस्तान के अंदर इस वक्त कोई हुकूमत है, मुझे वो चाहिए कि वो पाकिस्तान की असास का सौदा तो नहीं किया जा रहा आंखों में धूल झोंके। दूसरा, ख्वाजा आसिफ के बारे में, जो कि इनके वजीर भी हैं, फेडरल मिनिस्टर हैं, वजीर दिफा हैं, नेक्स्ट टू मतलब प्राइम मिनिस्टर के बाद वो होते हैं जी, वजीर दिफा हैं। बजाय इसके को वो दिफा के बारे में बताएं, उन्होंने पाकिस्तान को पहली बाप का माल लूट के, वो किसी और मुल्क में चपरासी भी थे, दुबई के अंदर वो नौकरी भी कर रहे थे और चपरासी की या किसी नाई की जो है वो तनख्वाह भी ले रहे थे। मेरा उनसे सवाल ये है कि जो पाकिस्तान के खजानों वो अपने बाप का माल लूट के समझ के 13 करोड़ आप मखसूस खवातीन के उसमें अकाउंट के अंदर जाके फेंका करते थे। आपने कहा पाकिस्तान डिफॉल्ट कर चुका है, पाकिस्तान डिफॉल्ट कर चुका है, लेकिन आप ही अपने एक और फेडरल मिनिस्टर जो है हसन इकबाल साहब कहते हैं, जो कहेगा कि पाकिस्तान इस वक्त डिफॉल्ट कर चुका है, वो पाकिस्तान से दुश्मनी कर रहा है। तो मेरा सवाल ये है कि दुश्मनी आप करें या वो करें। तीसरी सलमान, सबसे बड़ी बात यह है कि ठंडी आहें भरने से, हीरोइन की एक्टिंग करने से मरियम नानी को सियासत नहीं मिल जाती, इलेक्शन उनको लड़ना पड़ेगा। सवाल ये है कि खान इलेक्शन हो रहे हैं, पहले ये बता दें, इलेक्शन लड़ना तो पड़ेगा, लेकिन हो रहे हैं, कौन डिसाइड करेगा इलेक्शन हो रहा है नहीं हो रहा है? देखिए ना सलमान, देखिए मेरी बात सुने, बात ये है कि हम तो बार बार इस वक्त मुल्क के अंदर ये सवाल कर रहे हैं कि जिन्होंने इलेक्शन करवाना है वो हमें ये बताएं कि इस वक्त एक खातून जो प्रोटोकॉल प्राइम मिनिस्टर का ले रही है, जो एक हुकूमती तर्जमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है जो ऑफिशियल पीटीवी पे दिखाई जाती है, और जो उसका 500 गाड़ियां उसके साथ होती हैं, पता नहीं कितने कितने रेंजर्स और उसकी उनको सिक्योरिटी दी जा रही होती हैं, वो किस हैसियत के अंदर जो कहती है कि मेरी हुकूमत भी नहीं है, किसी और के कंधे पे चढ़ के उसका चाचा और उसका जो अब्बा जो बगोड़ा है वो बुरका पहन के जो कार की डिग्गी में सियासत की वज़ीर आज़म की कुर्सी लेकर आए थे, 450 अरब के करीब जो गरीब आदमी का पंजाब के अंदर इस वक्त सेहत एहसास करता है
या KPK के अंदर उन्होंने किस हैसियत में उसको खत्म कर दिया, जो अपनी छोटी मोटी सर्जरी भी जो है ये जो बात आप बात कर रहे हैं बड़ी दिलचस्प बात है, क्योंकि देखें ये डिबेटेबल बात है और इस पर डिबेट हो सकती है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि फिर हमें अपने गिरबान में भी तो झांकना चाहिए ना। पंजाब में जब आपकी हुकूमत थी काफली की, तो खान साहब वहां का हेलीकॉप्टर इस्तेमाल करते थे। जब आपकी KP की हुकूमत थी, खान साहब वहां पर भी इस्तेमाल करते थे। लोग सवाल करते थे खान साहब के पास कोई ओहदा तो है नहीं, तो फिर वो क्यों मराते इस्तेमाल करते हैं? ये सवाल उठते हैं जब आप दूसरों पर उंगली उठाएंगे। अच्छा देखिए, बजाय इसके कि खान साहब को तो अल्लाह ताला का करम है कि खान साहब के ऊपर तो 1 रुपए की कोई कदगन भी नहीं लगा सकता। अल्लाह ताला ने उसको इतना जिदार, बहादुर, पैट्रियाटिक और पाकिस्तान का मुकदमा लड़ने वाला उसको बनाया है कि जब उनके खिलाफ मुकदमा गया था ना, तो वो अपनी 28 साल, क्योंकि उनकी जो रसीदें थी ना वो हक हलाल की कमाई की थी। वो इनकी तरह शरीफ बरदरान की तरह ऊंटों पर बैठ के जो है वो पैसे नहीं लेकर यहाँ से गए थे। वो खुद साख्ता जिला वक्ती इख्तियार करके लंदन या जद्दा भगोड़े नहीं बन के गए थे। उनको 5 रुकनी बेंच सुप्रीम कोर्ट ने सादिक और अमीन करार दी, और उसी रुकनी बेंच ने जो है सुप्रीम कोर्ट के आला अदालत ने नवाज शरीफ को कहा था कि सिसिलियन माफिया ये अमानतदार नहीं है, ये सादिक और अमीन नहीं है, और इसको डिस्क्वालीफाई कर दिया था। मेरा सिर्फ सलमान सवाल ये है कि अगर मुल्क के तमाम इदारे इन्होंने यरगमाल बना दिए हैं, मुल्क के तमाम इदारे इस वक्त स्टेक के ऊपर लगे हुए हैं, जिनसे सवाल हमें करना चाहिए कि आपको इलेक्शन करवाना है, मुल्क का एक ही बहरान का हल है कि आपको एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना चाहिए। 22 करोड़ आवाम का फैसला कार के डिग्गी में या बुरका पहन के नहीं होगा, ये ज़मीर पोशी करके नहीं होगा। अच्छा, मीनवाइल जफर हिलाली साहब ने भी मुझे ज्वाइन कर लिया, उनसे भी जरा मैं मजीद बात करूंगा, लेकिन मैं चाह के सरताज गुल साहब प्रिसाइजली हम बात करते हैं, क्योंकि मैं आपसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ चाहता हूं। आपके सवालात अपनी जगह बिल्कुल बजा, लेकिन मैं चाहता हूं कि जो मेरे सवालात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की स्ट्रेटजी के हवाले से आप उसका जवाब जरूर दीजिए। देखिए, अभी आपने जेल भरो तहरीक की बात की, लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, खान साहब को बुध को गिरफ्तारी देनी चाहिए, नहीं देनी चाहिए, और कल आप अदालत में पेश हो रहे हैं अपनी प्रोटेक्टिव बेल के लिए, जो कि दहशतगर्दी वाला मुकदमा है। मैं चाह रहा हूं उसका प्रिसाइजली आप जवाब दें प्लीज। देखिए, प्रिसाइजली जवाब तो सलमान ये कि जिनको जेल के दरवाजे के पीछे होना चाहिए था, जिनका 16 अरब की टीटीएस और मनी लॉन्ड्रिंग की केस थी, उसको तो बना दिया वजीर आजम, उसको तो बना दिया वजीर खजाना, उसको तो ऐवान इक़बाल में पहले बना रहे थे, वो वजीर आला बना रहे थे। अब जारी बात है, इमरान खान ने चूंकि पाकिस्तान का मुकदमा लड़ना है, चूंकि उसने अवाम का मुकदमा लड़ना है, चूंकि उसने उम्मत मुस्लिम का और कश्मीर का मुकदमा लड़ना है, तो करेंगे दहशतगर्दी के पर्चे, मारेंगे ये हमें गोलियां, ये करेंगे हमारी जबान बंदी, इज्जत तो इस वक्त किसी के महफूज नहीं है। जेल भरो तहरीक का क्या मकसद है सलमान? देखिए, सिंपल सी बात ये कि इस मुल्क के अंदर एक जनरल कहता है अपने 1-2 उसको इंटरव्यू के जरिए कहता है कि मेरा भी असल धंधा वही था जो कि मरियम नवाज था, कि गंदा है पर है तो धंधा वो ये कि मैंने नाजेबा वीडियो एक्स प्राइम मिनिस्टर की या किसी की भी मैंने बना के मैंने ब्लैकमेल करना, और बात जजों तक के ऊपर भी आ गई। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी हो रही है। आप इस वक्त लोगों को, सेनेटर को, आम आवाम को उठाते बगैर किसी एक्स्ट्रा उसके कानून के, बगैर किसी कानून के उठाते हैं, बरहना करते हैं और उनको ब्लैकमेल करते हैं। हम कहते हैं आपको बड़ा शौक है ना जेल भरने का, आपको बड़ा शौक है ना हम पे दहशतगर्दी के पर्चे करवाने का, आपको बड़ा, ठीक है, तो मतलब आप फिर बुध से भरना शुरू हो रहे हैं। कर ले, हम तो ये कह रहे हैं अगर फिर आप संभाल सकते हैं तो फिर आप संभालें, नहीं संभाला जाएगा आपसे ये मुल्क। ये मुल्क इस वक्त मुतहम्मल नहीं हो सकता कि आप पाकिस्तान के सबसे बड़े पॉपुलर लीडर को, जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा हामी है, आप उसको पर दहशतगर्दी के पर्चे लगा के आप नॉकआउट करना चाहते हैं। मैं आपकी बात पे बिल्कुल मानता हूं, क्योंकि देखिए यही तो इलेक्शन कमीशन के बाहर हंगामा रहा जिसमें खान साहब नहीं थे, उस हवाले से पर्चा कटा गया। लेकिन मैं ये पूछ रहा हूं, स्ट्रेटेजी है ना, हजारों लोग जानना चाहते हैं कि स्ट्रेटेजी आपकी क्या है। खान साहब अगले हफ्ते गिरफ्तारी देंगे, और बजाते एक होता है गिरफ्तार करना, एक होता है गिरफ्तारी दे देना। आप लोगों ने तो जेल भरो तहरीक करनी है, तो गिरफ्तारी देनी है आपने, और कल आपकी प्रोटेक्टिव बेल के हवाले से अदालत में पेशी है। डिसाइड क्या किया, करना है पेशी में आपने? नहीं, पेश तो देखिए, कानून का तो हम हमेशा एहतराम करते हैं। आज भी जो खान साहब ने डॉक्टर यास्मीन राशिद के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जिसमें उनकी गुफ्तगू को टेप किया गया है, वो यही किया गया है कि जजेस इसको नोटिस लें और देखें कि एक्स ऑफिशियल की, प्राइम मिनिस्टर की, खान साहब की भी आप वीडियो टेप कर रहे हैं या ऑडियो बना रहे हैं, लोगों को आप ब्लैकमेल कर रहे हैं, और आप लोगों के देखिए ना सलमान, मकसद क्या हो सकता है? आप अगर आप जजेस की वीडियो बनाते हैं, अगर आप पॉलिटिशियन की बनाते हैं, अगर आप किसी की बनाते हैं, आपका क्या मकसद है? इसका मतलब आप अपनी मर्जी की फैसला मुसलत करना चाहते हैं, आप चाहते हैं इदारे कॉम्प्रोमाइज हो जाएं, आप चाहते हैं कि लोग अपनी मर्जी। लेकिन ये पाकिस्तान में चलता चला आ रहा है और चलता चला जाएगा, ये हमारी वैसे अलमिया हो गया। जरताज साहब, अगर आप इजाजत दें, जफर हिलाली साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर तज्जियाकार हैं, उनसे जरा मजीद बात करते हैं। जफर साहब, सर नेक्स्ट वीक
एक नई तहरीक शुरू हो रही है, जेल भरो तहरीक का नाम दिया गया है। व्हाट डू यू थिंक सर, क्या होने जा रहा है बुध के बाद से? खान साहब गिरफ्तारी देंगे, खान साहब को गिरफ्तार किया जाएगा, मजीद टर्मोइल बढ़ेगा पाकिस्तान में सियासी तौर पर? देखिए, ये एक स्ट्रेटजी है खान साहब का। उनके पास क्या रह गया है? उनके पास जेल भरो उनका एक ऑल्टरनेटिव है ना। वो क्या कर सकते हैं? या तो जुलूसें निकालें और पत्थर फेंकें और नुकसान करें, या उनको पीसफुली डेमोन्स्ट्रेट करें। और गिरफ्तारी देने के लिए आपको, माफ़ करिए, टेक्निकली ये बात है, बेशक आपको कानून तोड़ना पड़ेगा। सिविल डिसोबीडियंस, बिल्कुल माने कानून को आप ओबे नहीं कर सकते। तो उन्होंने कहा है कि हम जाके जेस्चर देंगे कानून तोड़ने का और आप हमें जेल ले जाएं। सिविल डिसोबीडियंस ये एक पुराना तरीका है और ये रजिस्टर करता है पीसफुली, बगैर डैमेज, कितने लोगों का क्या ख्याल है और उनका क्या जज्बा है। तो देखते हैं कितने लोग निकलते हैं। प्रिसाइजली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एंड फॉर द खान साहब, इट विल वर्क। व्हाट डू यू थिंक? मेरे ख्याल में 20-30 हज़ार लोग आ जाएंगे जरूर। सुना है 12 हज़ार रजिस्टर कर गए, तो 20-30 हज़ार तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगा। उनसे ज़्यादा भी हो सकता है। बड़े मुल्क, बड़े शहरों में उन्होंने जाके खड़ा होना है और कहना है कि हमें निकालो इधर से, उठाओ, जेल में डालो। लेकिन सर, मैं जो चीजें ये जेल भरो तहरीक के हवाले से पढ़ रहा था ना, उसमें चीजें निकलकर सामने आ रही थी कि माजी में हुआ है और ऐसा हुआ है कि आप एक मकाम से गिरफ्तारी देते हैं और वो आपको गिरफ्तार करते हैं और फिर बहुत दूर दूसरे मकाम पे जाके आपको छोड़ देते हैं कि अब आना। फिर वो जब आते हैं तो उस वक्त दिन भी गुजर चुका होता है। ये हुकूमत और जो ये तहरीक चला रहे होते हैं उनके दरमियान ये आग मचोली चल रही होती है। देखिए, ये आंख मचोली का खेल नहीं है। इमरान खान कह रहा है कि हमारा प्रोटेस्ट रजिस्टर करो। रजिस्टर माने रजिस्ट्रेट कर रहे हैं एक प्रोटेस्ट। उनको किधर भी जाके छोड़ दें, कोई फायदा नहीं है। लिटरली जेल भरने की जरूरत नहीं है। ये काफी है कि लोगों के सामने वो जाके अपनी गिरफ्तारी देते हैं। उनको जेल में भी नहीं, उनको छोड़ दें बेशक, वो फिर आएंगे, फिर खड़े होंगे। पॉइंट इज कि वो एक डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं उनके लोगों का ख्याल, उनके लोगों का डिटर्मिनेशन, और कैसे वो अपना हक को रजिस्टर करना चाहते हैं कि हम इसके खिलाफ हैं ये पॉलिसी के। बिल्कुल, और तरीके हैं, ये एक तरीका है। सही, एक तरीका है। और ये तरीका कितना कामयाब हो सकता है? जरताज साहिबा, व्हाट डू यू थिंक सर, ये अब कामयाब हो पाएगा? आपको इलेक्शन की डेट मिल जाएगी, या ये भी उसी तरह होगा कि जैसे आपने लॉन्ग मार्च किया, उसका भी हासिल कुछ खास नहीं हो पाया, या आपने धरने दिया, आपने जलसे किए, लेकिन अब आपके पास ये स्ट्रेटजी है, आपने कहा कि ये अपना अप्लाई करके देखते हैं, लेकिन आपको लगता है कि इससे आपको डेट मिल जाएगी इलेक्शन की, जो आपके अल्टीमेट गोल है? देखिए सलमान, ये सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई सियासी फायदा नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो ऑलरेडी चाहे जेलें भरती है, चाहे मुजामत की सियासत करती है, सड़क पे आती है, रैलियां निकालती है, जलसे करती है, जलूस करती है, लॉन्ग मार्च करती है। हमारे तो 26 साल की तवील जदोजहद है खान साहब की, जिन्होंने जिंदगी में कभी असूल पे कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। पाकिस्तान के ऊपर उन्होंने कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। वो तो गोलियां खा के भी एक जख्मी शेर की तरह इस वक्त जमान पार्क बैठे हुए और हालात का मुकाबला कर रहे हैं। कभी उन्होंने नहीं कहा कि कानून हाथ में लो, कभी उन्होंने नहीं कहा कि जलाओ गिराव करो। जलाओ गिराव करने वाले तो वो है जो नैब के कोर्ट्स में जाते थे। गिरफ्तार क्यों करेंगे? पॉइंट ये भी तो है ना, आप टेक्निकली तौर पे कुछ जुर्म करेंगे तो आपको गिरफ्तार करेंगे ना, ये आप कह देंगे नहीं बस मैं गिरफ्तार हूं। सलमान, इस वक्त तो पाकिस्तानी होना ही आपका जुर्म है। इस वक्त तो हक की आवाज बुलंद करना ही आपका जुर्म है। आपका तो इस वक्त पाकिस्तान से मोहब्बत करना ही आपका जुर्म है। जो हक की आवाज बोलेगा वो जुर्म है, कहते उसकी जबान काटो। जो सच देखना चाहता है उसकी आंखें निकाल दो। जो आवाज बोलना चाहता है अरशद शरीफ की तरह गोली मार दो। जो खान साहब की तरह पाकिस्तान का मुकदमा लड़ता है, कहते उसको गोली मार दो। FIR नहीं करती है। यहाँ पे शेख रशीद साहब के ऊपर, बिलावल को परवीन कहने के ऊपर जो है FIR कट जाती है, लेकिन खान साहब के ऊपर कत्ल का हमला हो जाता है, FIR नहीं करती, JIT को तब्दील करने की कोशिश की जाती है। किस किस्म का पाकिस्तान है? तो पाकिस्तान में तो इस वक्त सच बोलना ही हक गोई इस वक्त जुर्म है। वो जुर्म तो हम करते रहेंगे, तो काटे पर्चे जेलें भरे। ये बात यहां तक, इस हद तक, क्योंकि महंगाई का बोझ अवाम पर इतना डाल दिया गया है, इस कदर सूरत हाल खराब होती चली जा रही है। फिर वजीर दिफा साहब ये कह रहे हैं कि जनाब पाकिस्तान डिफॉल्ट कर चुका है। आने वाला वक्त इस हवाले से भी बहुत ज्यादा संगीन सूरत हाल इख्तियार कर जाएगा। अच्छा, मुझे एक ब्रेक लेना है। जरताज साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जफर हिलाली साहब भी हमारे, एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे।
तो गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। पॉलिटिकल टर्मोइल पर तो हमने बात कर ली कि ये हर गुजरते दिन के साथ बढ़ता चला जा रहा है, लेकिन दो अहम मसले हैं। एक दहशतगर्दी है, एक माशी दहशतगर्दी है, जो कि इस वक्त मुंह खोलकर पाकिस्तान के सामने खड़ी हुई है। लेकिन अफसोस के साथ हमारी तरजीहात शायद सियासी बुनियादों पर एक दूसरे को गिरफ्तार करना है, बल्कि दहशतगर्दी और माशी दहशतगर्दी की तरफ आना नहीं है। दहशतगर्दी का पेशावर में वाकया हुआ और इंतहाई अंदोनाक वाकया था, उसके बाद ये वाकया नहीं होना चाहिए था। और एक ऐसे वक्त में जब PSL इस वक्त पाकिस्तान में चल रहा है, सरमायाकारी है, बैरून मुल्क से प्लेयर्स आए हुए हैं और पूरे मुल्क में पाकिस्तान की सिक्योरिटी के वाले से बातचीत हो सकती थी। और ऐसे मौके पर जनाब पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कायद कराची में एक अंदोनाक वाकया हो जाता है। जफर इलाली साहब, सर ये बताइएगा, ये दहशतगर्दी को हमने शिकस्त देती थी, गालिबन मैं 3-4 साल पहले की बात करूं, उसके बाद हमने पूरी दुनिया में अपना तशख़्ख़ुस बेहतर किया था, पूरी दुनिया का एतमाद बहाल किया था अपने आप पर। तो अब ये क्या हो रहा है दोबारा से? ये किसकी गफलत है? देखिए, ये बड़ा अच्छा सवाल है आपका, और खुदा करे कि लोगों को आइडेंटिफाई करें ये किसकी गफलत है, क्यों हुआ। हम आवाम हैं और हम जानना चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि कौन ऐसे गलतियां कर रहा है। इतने सारे हमारे बहादुर जवान लड़े, 8 साल 9 साल के लिए लड़े। मैं खुद गया था लड़ाई के दरमियान देखने के लिए, और किस बहादुरी से लड़ रहे थे। और वो सब लड़े इसलिए कि फिर उनको आपने इजाज़त दे दी है, या फिर वो पनप रहे हैं इसलिए कि आप एक्शन नहीं ले रहे हैं। और आधा स्वात और फ्रंटियर एरिया में लोगों को निकलना पड़ता है, जुलूसें लेके के खुदा के लिए कुछ करो और इनको ख़त्म करो, इनसे निजात दिलाओ। आपको पता नहीं था कि अवाम क्या चाहती है? ये कौन है ये जो कराची में हुआ है? क्या आप समझते हैं ये जो TTP वाले हैं, एक मिनट एक लम्हे के लिए आप समझते हैं ये अकेले हैं? कितने 100 लोग हैं उनके सहूलतगार, उनके हैंडलर्स, उनके हेल्पर्स। कितने अनरजिस्टर्ड अफगान रेफ्यूजीज हैं पाकिस्तान में, आप मुझे बताएं। कितने स्मगलर्स हैं, कितने टेररिस्ट हैं कराची में खास तौर। किसी को नहीं पता, कोई नहीं पता, किसी को नहीं पता। नहीं तो आप समझते हैं 200 गज के फासले पे ऐसे लोग बच सकते थे जो उधर से आए और इतना बड़ा इदारे को अटैक कर सके? किधर थे वो सिक्योरिटी और वो इंटेलिजेंस? ये हमारा हक है जानने के लिए। हम चाहते हैं एक स्टेटमेंट आए। बिल्कुल। और सर ये आपने कहा कि इनको यहां पर लाके आने की इजाजत, मतलब बसाने की इजाजत किसने दी? अच्छा, अभी जितने भी हुकूमती रहनुमाओं से बात हम करेंगे ना, वो ये कहेंगे पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के दौर में इनसे मुआहदा हुआ, अमन मुआहदा हुआ और उसके बाद इनको पनपने का मौका दिया गया। आप भी समझते हैं ऐसा हुआ है? भाई बोले ना हमें, तो फिर आके इनके, आप देखिए ये बेगम साहब बैठी हुई हैं आपके साथ, इनको पूछें अगर ये सही बात है तो फिर अफसोस करें, रिग्रेट करें, अपोलोजाइज करें। और अगर सही बात नहीं है तो सही बात बताएं, उनके ख्याल में क्या है। मैं एज अ प्राइवेट सिटीजन ऑफ पाकिस्तान मैं जानना चाहता हूं कि ये क्या हो रहा है। आपको पता नहीं है कि हम कराची में क्या क्या बर्दाश्त कर रहे हैं इस वक्त। सर आपने दो बातें बड़ी दिलचस्प जो निकलता है वो सिक्योरिटी सोचता है। मेरे पे दो, मैं भी जानना चाहता हूं कि इसके पीछे कौन है, गफलत किसकी है। सर आप ये बताइए, अगर जैसे जरदार साहबा मौजूद हैं और ऑब्वियसली उस चीज को डिनाई करेंगे, लेकिन मैं सवाल उनके सामने रखूंगा। लेकिन सर ये जिम्मेदारी किसकी है कि बताएं कि किसने क्या मुआहदा किया है और किसने हमारे अमन को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है? हु इज द रिस्पॉन्सिबल ऑफ? देखिए सीधी सादी बात यह है कि ये एक इदारे का फैसला नहीं हो सकता। ये एक इदारा, मिसाल के तौर पे जो गवर्नमेंट है वो अकेला नहीं कह सकती सही है कि हम करेंगे। उनको इजाजत चलिए अच्छा लफ्ज नहीं है आज के पाकिस्तान में, उनकी वो एग्रीमेंट और कंसेंट चाहिए एक और इदारा, और वो इदारा है हमारी एस्टेब्लिशमेंट। उनसे पूछा जाए उस वक्त 3-4 साल पहले जो लोग थे, क्या ये आपको इन्होंने पूछा था और आपने उनसे अग्री किया था, आपने कंसेंट किया था?
इंटेलिजेंस, टेररिस्ट, मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से आपने कहा यस गो अहेड, ऐसे दहशतगर्दों से बात करें जो कसम उठाई है कि वो केपी, उन्होंने 2-3 दफ़े कहा है कि किस उनका क्या ख्यालात है केपी के बारे में। वो कहते हैं कि फाटा जो है वो हमें और हमारा कंट्रोल, जिसमें हमारा लॉ, हमारा इस्लाम हो, वो हमें वापस दो, और हम अगर वापस आएंगे तो बंदूक और ये वो सब यही सवाल मैं रख देता हूं सरदार साहब के सामने। पाकिस्तान की आईन को हम वो करेंगे, वो एग्री करेंगे कि वो हमारा है। सही। गुल साहबा ये बताइएगा, इस किस्म के शर्तों पे फिर भी आपने उनको दे दिया तो व्हाट कैन आई से। सर मैं इसी का जवाब लेता हूं। सरदार साहब ये बताइएगा, हु इज रिस्पॉन्सिबल, ये कौन जिम्मेदार है इन तमाम चीजों का, इन वाकयात का? सिटीजन होने की हैसियत से ये तमाम पाकिस्तानी सवाल करते हैं कि ये पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची में इस तरह से दंदनाते हुए आते हैं, पुलिस ऑफिस के अंदर घुस जाते हैं, कार्रवाई होती है 3 घंटे तक। कराची वालों ने इस तरह के वाकयात पहले माजी में बहुत देखे हैं, लेकिन फिर अल्लाह का शुक्र था कि सुकून आ गया था। आपको क्या लगता है कौन इसका जिम्मेदार है? इसका तो बड़ा सिंपल जवाब है सलमान, रिजीम चेंज, NRO 2 वाले, PDM वाले, सिवाय PTI को निकाल के इस वक्त इस पूरे मुल्क के जो हाथ हैं वो यही जो हुक्मरान है इन्हीं के हाथों से रंगे हुए हैं। चाहे दहशतगर्दी है, चाहे लिसानियत है इस वक्त, चाहे मुल्क के अंदर माशी दहशतगर्दी हो रही है, चाहे इस वक्त कानून की पामाली हो रही है, आईन की पामाली हो रही है, फंडामेंटल राइट्स से सस्पेंड है। जब मुराद से ही चीख के कहता रह गया कि पाकिस्तानियों में दोबारा दहशतगर्दी हो रही, तो उसके ऊपर तो राना सनाउल्लाह ने पर्चे करवा दिए बगावत के। उस वक्त तो ये ख्वाजा आसिफ जो है, जो डिफेंस अच्छा, मजे की बात यह है कि मुल्क के अंदर दहशतगर्दी हो रही है और उस दहशतगर्दी को रोकने में पता नहीं क्या किरदार अदा किया जा रहा है, करा भी जा रहा है, नहीं भी क्या, लेकिन सियासी लोगों पर दहशतगर्दी के मुकदमे दिल खोल के हो रहा है। बेशक ऐसा ही है। इस वक्त तो इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है ना, मुल्क की फिक्र तो नहीं है, दहशतगर्दी की फिक्र तो नहीं है उनको। इस वक्त तो लोगों को नाजेबा वीडियो बना के ब्लैकमेल किया जा रहा है, फिक्स किया जा रहा है, मारा जा रहा है, जबान बंदी की जा रही है, गोलियां मारी जा रही है, चादर और चार दीवारी को पामाल किया जा रहा है। खान साहब को फिक्स करना है, इमरान खान को फिक्स करना है, चाहे पाकिस्तान कहीं से कहीं जाके नीचे चला जाए। तो इस वक्त तो सियासी दहशतगर्दी जो इस वक्त मुल्क के, इसमें तो PDM और रजीम चेंज वाले हैं, उनसे जवाब लेना चाहिए और जवाब लेंगे हम इस बात का। और आप डिनाई करेंगे नेशनल टेलीविजन पर कि आपने इस तरह का कोई मुआहदा नहीं किया था जिस तरह का दावा हुकूमती हुक्मरान करते हैं, जिन PDM का आपने जिक्र किया? सलमान, ये फैक्ट्स को कोई यहाँ पे जुटला नहीं सकता। तारीख मैं इसलिए आपसे पूछ रहा हूं। तमाम जो है ना पॉलिसीज लिखी हुई है। खान साहब तो वो थे जिन्होंने एब्सोल्युटली नॉट कह दिया था कि हम लोग अपने जो अड्डे हैं वो किसी के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे। हम सिर्फ और सिर्फ जो है आपके सालिस में या अमन में आपकी सालिसी करेंगे, अमन के आपके साथी होंगे, हम किसी के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होंगे। ये तो खान साहब भी थे जिन्होंने फाटा मर्जर के लिए इतनी कोशिश की। पूछे ना वो फजल रहमान वालों से जो फाटा की उसके खिलाफ थे, मर्जर के खिलाफ थे, जो चाहते थे कि वही 70s वही अंग्रेजों का सिस्टम जो है वो काले दौर के सारे कानून जो है इस वक्त मुल्क के अंदर चल रहे हो, डबल जो है 4 दफा मुल्क के अंदर सजाएं हो, FCR मुल्क के अंदर हो। मैं फाटा से हूँ, वजीरिस्तान से ताल्लुक है। पूछे मेरे अवाम तो दहशतगर्दी को तमाम कबाइल जो हैं वो रिजेक्ट कर चुके हैं। तो आप इस चीज को ज्यादा बेहतर तरीके से समझ सकती हैं, क्योंकि मुझे तकलीफ हो रही है। मेरे शहर में 2 दिन पहले इस तरह का दहशतगर्दी का वाकया हुआ, इसको अल्लाह का शुक्र ये कह सकते हैं कि बड़ी तबाही नहीं हुई, लेकिन उसके बावजूद ये नहीं होना चाहिए था। नहीं सलमान, देखिए ये तो बाय डिजाइन डॉलर के लिए वापस पाकिस्तान को, रिजीम चेंज वालों के लिए, NRO 2 वालों के लिए, ताकि वो 87 जो इनके वज़राए ना वो इस वक्त मुल्क में ऐश कर सके, उनके लिए दहशतगर्दी के नाम पे डॉलर मंगवाए जा रहे हैं। जबरदस्ती पाकिस्तान को जो है वो डॉलर का जिक्र छेड़ दिया, तो मैं आपको वजीर दिफा साहब का गुफ्तगू भी सुनवा देता हूं। वो तो कह रहे हैं कि हम लोग डिफॉल्ट हो गए। मैं पहले गुफ्तगू सुनवा देता हूं, फिर मैं आपकी तरफ आता हूं। ये वजीर दिफा साहब ही कह रहे हैं, अच्छा उनसे बड़ा अच्छा ये वाली बात कि वजीर दिफा ये बात है, मैं ख्वाजा आसिफ का नाम नहीं ले रहा, लेकिन मैं कह रहा हूं वजीर दिफा उनके ओहदे की पास है, उनके एक वैल्यू है। वो एक यूनिवर्सिटी में खड़ो के ये कहते हैं कन्वेंशन में कि भाई पाकिस्तान दिवालिया हो चुका है। जी गुल साहिबा क्या कहेंगी? देखिए जी, मैं तो आपको पहले कह चुकी हूँ कि वो जुगतबाज है, उसको ये मनसब नहीं है उसका, ना ये उसकी हैसियत है, एक रंगबाज है।
वो तो पहले कहता है कि अगर मुल्क में पहले लोड शेडिंग ज्यादा हो चुकी होती तो बच्चे जो है इस मुल्क के अंदर पैदा जो है वो कम हो जाते, पॉपुलेशन कंट्रोल हो जाती। उसके तो बड़े बेकार किस्म के आइडिया, उसके तो आज खवातीन के ऊपर कदगन लगाना, झुकते करना, ये उसका आदत, ये उसका मनसब, ये वो इस प्रोटोकॉल के कभी भी वो नहीं रहा है। और अब वो कह रहा है कि जो मुल्क डिफॉल्ट कर चुका है, ये वही शख्स है ना जो दूसरे मुल्क में दुबई में जाके किसी चपरासी और नाई की जो है वो ले रहा था, तनख्वाह ले रहा था, और कुछ मखसूस खवातीन के उसमें बाकायदा रिकॉर्ड है 13-13, 14-14 करोड़ इसने कौमी खजाने से उनके अकाउंट में डाले। ये तो पाकिस्तान को बर्बाद कर चुके हैं, ये तो झुकते लगाता है। वहाँ लाशें जो है वो मस्जिद के अंदर, पेशावर के अंदर भी होती है। मुझे कमर जमान कारा साहब ने भी ज्वाइन किया, मैं उनका भी उनसे भी बात करूंगा। ज़रताज साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। कमर जमान कारा साहब ये हमारे साथ मौजूद है, लेकिन जफर साहब से कमर की तरफ जाऊंगा। जफर साहब, आपको भी लगता है, आप भी एग्री करेंगे ख्वाजा आसिफ के बयान पे कि हम डिफॉल्ट हो चुके हैं? फिर मैं कारा साहब से जरा इसका जवाब दूं। देखिए, बात सीधी सादी है, आप मेरे सवाल का जवाब दें। 900 कंटेनर्स आपके इस वक्त समंदर में हैं, लैंड नहीं हो सकते, इसलिए कि वो जो लेटर्स ऑफ एलसीज जो हैं वो ऑनर नहीं हो रहे हैं। उसका क्या मतलब है, क्यों नहीं ऑनर कर रहे हैं? इसलिए कि आप कंजेनिटली झूठ बोलते हैं, इसलिए कि आपको मज़ा आता है झूठ बोलने के लिए, और इतने दूर से कंटेनर्स लाना और फिर पैसे नहीं देना और फिर उनको देखते रहना समंदर में और हंसते रहना। सवाल सर आपने उठाया, मैं चाह रहा हूं सर इसी का क्यों नहीं दे रहे हैं आप? कमर जमान कारा साहब से पूछ लूं। कारा साहब, सर ये बड़ी तशवीश है लोगों में ख्वाजा आसिफ साहब के बयान के बाद कि मुल्क डिफॉल्ट हो चुका है। अभी तो उसको बचाने की कोशिशें की जा रही थी, काविशें काफ़ी ज़्यादा चल रही थी, मिनी बजट आया है, फिर पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हुआ है। आप भी एग्री करेंगे, क्योंकि आपकी जमात मुख्तलिफ है, हुकूमत को आप हिस्सा है, लेकिन जमात आपकी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, तो आप भी एग्री करते हैं ख्वाजा आसिफ के बयान पे? कारा साहब, मेरी आवाज़ आ रही है सर आपको? अच्छा, कुछ शायद डिस्टॉर्शन आ रही है लाइन में, कोशिश करते हैं दोबारा बात करें और जवाब जानने की कोशिश करें, क्योंकि हमें तो यही कहा गया था ना कि मिनी बजट इसलिए लाया जा रहा है ताकि IMF से हमें 1.1 अरब डॉलर्स मिल जाए। हमें यही कहा गया था पेट्रोल की कीमतों में इजाफा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि ये मुश्किल फैसले और हमें लेने हैं, और इस वजह से कि क्योंकि पाकिस्तान डिफॉल्ट ना कर जाए, खुदा ना खास्ता पाकिस्तान डिफॉल्ट की तरफ ना चला जाए। और बेतहाशा बातें हुई थी, अक्सर लोगों ने मेरे शो में बैठ के बात की थी कि जनाब आप ऑफिशियली इस बात को अनाउंस करें या ना करें, लेकिन प्रैक्टिकली तौर पर, अगर आप प्रैक्टिकली तौर पर देखें तो पाकिस्तान उस तरफ आ चुका है। अच्छा, कायरा साहब ने मुझे ज्वाइन कर लिया दोबारा। सर थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। लेकिन ये बताइएगा, आप वजीर दिफा साहब के बयान की तस्दीक करते हैं? हम तो डिफॉल्ट से बचाने की कोशिश कर रहे हैं ना पाकिस्तान को, वो कह रहे हैं हो चुका है डिफॉल्ट। हर बात को उसके रेफरेंस में देखना चाहिए। ये बात पाकिस्तान की आमदन थोड़ी है और खर्च ज्यादा है, और हमें अपने अखराजात पूरे करने के लिए हर साल नया कर्ज चाहिए, और कर्ज अदा करने के लिए यदि बैंकों से कर्ज लेने मजीद कर्ज चाहिए। बिल्कुल दुरुस्त बात है। ये बात हमारे प्रैक्टिस कई सालों से है। इसको टेक्निकल डिफॉल्ट भी कहा जा सकता है, लेकिन डिफॉल्ट डिक्लेयर करने का और या आपसे भी तावन ना करने का माना जाए बड़ा खौफनाक है। ऐसा नहीं है, उन्होंने जिस रेफरेंस में बात की है उसी तनाजुर में देखने की जरूरत है। सर, वो तनाजुर आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि उसको बिल्कुल उसके सियाको सबाक से हटकर बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन इसका मार्केट में बड़ा असर पड़ता है। लोग अगर वजीर दिफा ऐसी बात करेंगे तो लोगों के कान खड़े होंगे। मार्केट वाले समझते हैं हम तरह मसालेदार गुफ्तगू के लिए चाहते हैं इस तरह की गुफ्तगू। सर, मसाला उन्होंने लगाया, हम तो गुफ्तगू कर रहे हैं सर। मार्केट वाले, मैं और आप तो चाहते हैं, मार्केट वालों का ये मसला नहीं। अच्छा सर, ये बताइएगा, अभी फिलहाल जो सूरत हाल मिनी बजट की भी आई है, पेट्रोल की भी आई है, सियासी टर्मोइल बढ़ता चला जा रहा है सर। ये इलेक्शंस के हवाले से काफी ज्यादा बाज़गश्त हो रही है। ज़िमनी इंतखाबात में सर फैसला हो गया आप लोगों की तरफ से, क्या करने जा रहे हैं हम लोग? ये तो अनाउंस हो चुका है जी, ज़िमनी इंतखाबात में हमने क्या करना है ये तो अनाउंस हो चुका है। अब ये फर्दर तो सवाल ही है। और KP और पंजाब की इंतखाबात के हवाले से वो तो अनाउंस नहीं हुआ ना अभी तक, वो कब अनाउंस होगा? जब वो अनाउंस होगा बिल्कुल उसके बारे में भी फैसला सुना देंगे। नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ सर, आप अनाउंस कर, मतलब ये हो रहा है इंतखाबात, नहीं हो रहा है? हर प्रोग्राम में मैं ये सवाल कर लेता हूँ किसी ना किसी से, और मैं हर प्रोग्राम में ये जवाब दे देता हूँ कि बिल्कुल इंतखाब हो रहा है। ठीक है सर, चलें, जब होंगे तो फिर पता चलेगा। कायरा साहब हमारे साथ मौजूद है, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। लेकिन अगर रैप अप किया जाए ना सारी सूरत हाल का, वो ये बनता है
कि इस वक्त पाकिस्तान की ना सिर्फ माशी सूरत हाल काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, सियासी सूरत हाल हर गुजरते दिन के साथ गंभीर से गंभीर होती चली जा रही है। दहशतगर्दों ने सर उठाना शुरू कर दिया है, दहशतगर्दी सर उठा रही है। मईशत के वाले से बुरी खबरें आ रही हैं। एक अच्छी खबर यह आई थी कि 2.8 अरब डॉलर से हम 3 अरब डॉलर तक पहुंच गए हैं, लेकिन हमें अदायगियां करनी है। वो कैसे करेंगे ये कुछ समझ नहीं आ रहा। अगले हफ्ते क्या होने जा रहा है? क्या बुध को खान साहब गिरफ्तारी दे देंगे? कल अदालत पहुंचेंगे नहीं पहुंचेंगे? उनकी प्रोटेक्शन बेल का मामला है। ये तमाम चीजें जनाब आने वाला वक्त ही बताएगा। सलमान मिर्जा को दीजिए इजाजत। जिंदगी रही, सेहत रही और आपकी दुआएं रही तो इंशाअल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। मैं हूं सैयद मुजम्मिल शाह और अब आप मुझे देख सकते हैं सिर्फ बोल न्यूज़ पर। जिंदगी एक मैदान है और PSL 8 में हर टीम को छूना आसमान है। 6 टीमों के बीच धुआंधार लड़ाई। ये शोर न लड़ाई का है न डर का, ये शोर है जीत का, ये शोर है जुनून का। खेल का जुनून रोजाना रात 11 बजे सिर्फ बोल न्यूज़ पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।